गुजारनी है मुझे, और पसंद कर रहे हैं पिताजी। हमने क्या किया, हमने संस्कार के नाम पर, भारत में संस्कार के नाम पर, पिताजी धार्मिक हैं, 5 जून के नमाजी हैं, बच्चे को मस्जिद ले गए 5 जून का नमाजी बना दिया। पिताजी बजरंगबली के भक्त हैं, हर मंगलवार को मंदिर ले गए, बच्चा मंगलवार का उपवास रखने लगा। पिता धार्मिक, बच्चा धार्मिक। पिता जातिवादी, बच्चा जातिवादी। पिता पुरातनपंथी, बच्चा पुरातनपंथी। पिता जो पहनावे के संदर्भ में सही गलत मानते हैं, बच्चा भी वही सही गलत मानता है। और फिर जब बच्चा 19-20 साल का हो गया, जब वो पिता के पहनावे के आइडिया से कपड़े पहनने लगा, पिता के पहनावे की आइडिया से उसने अपने चयन करने शुरू कर दिए, पिता ने उसके खिलौने से लेकर उसकी पढ़ाई तक सब तय कर दी। उसके बाद एक दिन हमको संविधान का पता चलता है कि भारत में संविधान नाम की किताब है, उसने तो हमको चयन की आजादी दे रखी। अब चयन की आजादी का क्या करें? पिताजी तो मारपीट के चयन की आजादी कब का छुड़वा चुके। तो हमको संविधान में अधिकार मिला, लेकिन उस अधिकार का कोई मनोविज्ञान बना ही। बड़े फख्र से लोग, हमारे जनरेशन के लोग बड़े फख्र से कहते थे, हम तो अपने पिताजी के सामने कभी बैठे भी नहीं। हमारे पिताजी क्या पिताजी थे, मजाल है कि चू कर दें उनके सामने। इसका मतलब एक बच्चा अपने पिता को हिटलर समझता है और उसमें खुश भी हो रहा है। अब पिताजी कहता हम तो इतने थे कि उसी के कारण बच्चा सुधर गया। तो आपने, इसका मतलब है इस संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे बड़ी बाधा मां बाप है। स्वतंत्रता का अधिकार देने के लिए आपको स्वतंत्रता का मनोविज्ञान बनाना पड़ेगा बच्चे को। उसको अपना चयन सीखना पड़ेगा। ठीक है, गलती करेगा, चयन करेगा, गलती करेगा, लेकिन गलती करेगा तभी तो समझेगा कि उसको कैसे चयन करना है। तो यूएस में, यूरोप में एक बच्चा 22 साल का होते होते 3-4 गर्लफ्रेंड बदल चुका है, बॉयफ्रेंड 3-4 बदल चुका, क्योंकि उसको शुरुआत में रिलेशन बनाना नहीं आता, उसको रिलेशन निभाना नहीं आता। लेकिन 22 साल का होने के बाद उसके दिमाग से लड़की का फितूर जा चुका है। अब वो कैरियर पर फोकस कर रहा है। अब भारत में बच्चा 28-30 साल तक अभी लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़की लड़के के पीछे भाग रही, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको आजादी नहीं दी। जब हमको आजादी मिलती है, हम कभी दिल्ली आते हैं, किसी बड़े टाउन में आते हैं, तो पहले क्या करते हैं, पढ़ने आए, लेकिन हमको तो लड़के से बात करना अच्छा लगता था, लड़की से बात करना अच्छा लगता था। हमारी 8 साल ऊर्जा उसी में लग गई। जब 30 साल के हो गए, 28 साल के, तब पता चला कि तो जिंदगी में महत्वपूर्ण तो था, लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि हमारी दमित इच्छाएं हैं। हमने आजादी नहीं मिली हमको, तो हमको जब अचानक आजादी मिलती है तो उसका खूब दुरुपयोग करते हैं। आजादी जब बचपन से मिलती है तो आजादी का इस्तेमाल करना सीखते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं। तो एक राज्य ने क्या किया, आजादी का आइडिया चुना, तो आजादी की आइडिया को आपके मनोविज्ञान में शामिल करने की कोशिश की। दूसरे राज्य ने आजादी का आइडिया तो अमेरिका से चुना, हमारे फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से आए, आजादी का आइडिया तो चुना, लेकिन आजादी का आइडिया चुनने के बावजूद एटीट्यूड नहीं बनाया। इसलिए भारत में ज्यादातर बच्चे जो वयस्क भी हैं, उनके विवाह से संबंधित, उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय उनके माता पिता लेते हैं। इसलिए कोटा जा जाके बच्चे सुसाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए टिप्पणी की है कि सुसाइड के पीछे कोचिंग संस्थान नहीं, सुसाइड के पीछे माता पिता है। उनको इससे मतलब नहीं है कि उनका बच्चा पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, वो इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता। उनको तो इससे मतलब है समाज में उनकी प्रतिष्ठा बननी चाहिए, उनका बेटा इंजीनियर बन जाए। उन्होंने अपने बच्चों को साधन बना दिया है, अपने लिए ख्याति का, अपने लिए खुशी का, अपनी प्रतिष्ठा का साधन बना दिया है। बच्चे बेचारे पिस रहे हैं इसमें, हमको बाप की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, पिता चाहते हैं इसलिए करना है। तो आप क्या पाएंगे, तब आप पाएंगे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आपको दिखेगा कहीं नहीं, बल्कि उल्टा लड़कियों के केस में तो लड़कियां इस बात को चरित्र का पैमाना मान लेंगी कि वो अपने लिए किसी व्यक्ति का चयन नहीं करती। माता पिता ने जो कहा वही चुन लिया। हमने तो अपने समय किसी लड़के को कभी देखा भी नहीं था। आजकल की लड़कियां तो पता नहीं कैसी। तो आदमी जब ऐसा जजमेंट पास करता है तो इसका मतलब होता है कि वो मानता है कि चुनना तो कोई खराब चीज है, बात करना खराब चीज है। और इस तरह से आप क्या करते हैं, एक संवैधानिक नैतिकता को समाज में तिरस्कृत कर देते हैं। जब आपने संविधान बनाया तो क्या सोच के संविधान बनाया,